शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् अन्तःकरणविशुद्धिं भक्तिं च त्वयि सतीं प्रदेहि विभो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् करुणावरुणालय मयि दास उदासस्तवोचितो नहि भो साम्ब सदा शिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय नमस्कार। मेरी वॉइस आ रही है? मेरी वॉइस के लिए बता दे प्लीज। आ रही है। थैंक यू। आपका स्वागत है देवी रूप में। आज के इस 8वें दिन महागौरी माँ आप सबके रूप में सूम सेशन पर हमारे घर पर आ चुकी हैं। तो माँ महागौरी को आमंत्रित करने से पहले हम माँ श्री गणेश को आमंत्रित करेंगे। श्री गणेश जो विघ्नहर्ता, संकट हरने के लिए, हमारी सभी बाधाओं को हरने के लिए और हमारे आधार में जोड़े रखने के लिए वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवः सूर्यकोटि समप्रभ। और इस सुंदर सुबह पर 8वें दिन के इस नवरात्रे पर सुंदर मुस्कान के साथ माँ को प्रणाम करते हुए, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ बुद्धि रूपेण माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वमात्रे रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृपितृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप इस संसार के कण कण में विद्यमान हो। आप ही कृष्ण, आप ही शिव, आप ही नारायण, सभी रूपों में आप ही विद्यमान हो।
सरस्वती रूप में बुद्धि बनकर, लक्ष्मी रूप में समृद्धि बनकर, पार्वती रूप में ध्यान बनकर, शक्ति रूप में ताकत बनकर, हे माँ आप ही इस ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान सभी आपकी शक्तियों को, आपकी चेतनता को प्रणाम, नमस्कार। मैं प्रणाम करती हूँ, मैं नमस्कार करती हूँ। मेरे इस साष्टांग प्रणाम को स्वीकार करें। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे माँ हमारे इस ध्यान को इस संसार में सभी के मंगल की कामना करते हुए स्वीकार करें, स्वीकार करें। आप सभी का मंगल करने वाली, सभी को सही राह दिखाने वाली हैं। माँ महागौरी ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। हमारे इस नमस्कार को स्वीकार करें। आप ही काली रूप में हमारे अंदर अलग अलग शक्तियों के स्वरूप में इस ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान हो। नमस्कार स्वीकार करें। भू माता को नमस्कार, प्रकृति को नमस्कार, इस ब्रह्मांड की सभी मातृ शक्तियों को प्रणाम, सभी योगिनियों को प्रणाम, सभी एनलाइटन मास्टर्स को प्रणाम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। माँ महागौरी श्वेते वृषे समारूढ़ः श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दध्यान्न महादेव प्रमोददा। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दध्यानम महादेव प्रमोददा। हे माँ महागौरी स्वरूप में आज हमारे साथ जुड़कर हमें कृतार्थ करें। हम सब आपको नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। महागौरी रूप में आज अष्टमी पर 8वें दिन नवरात्र के माँ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और इसी के साथ हम माँ का स्वागत करते हुए अपने अंदर विद्यमान माँ महागौरी की शक्ति को माँ महागौरी की इस शक्ति को हम सब प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। और आज महागौरी के सभी गुणों को अपने अंदर समाने के लिए, लेने के लिए हम सब महागौरी स्वरूप में बैठी माँ के साथ जुड़ते चले जाएं, जुड़ते चले जाएं। अपने साथ अपनी नजदीकी बनाते हुए माँ महागौरी के सानिध्य में
आ चुके हैं हम सब। माँ महागौरी को अपने अंदर अपने सहस्त्रार में सहस्त्रार की स्थिति में माँ महागौरी हमारे साथ। इसी साधना को आगे बढ़ाते हुए माँ महागौरी के संदेशों को लेने के लिए, गुणों को समझने के लिए, महागौरी नाम में ही लिखा है कि शुभ वर्ण वाली, शुद्ध, सफेद, एकदम गौर वर्ण वाली। कल हमारे साथ माँ काल रात्रि जुड़ी थी, जो एकदम अंधकार से काले रंग को ग्रहण किए हुए और विशाल शक्तियों को लिए हुए हमारे अंदर के अंधकार को और द्वैत्व को खत्म करके गई। अब जब द्वैत्व हमारे अंदर से चला जाएगा, जब ड्युअलिटी हमारे अंदर से चली जाएगी, तो हमारे अंदर क्या बचेगा? हमारे अंदर बचेगा केवल उजाला, केवल प्रकाश। और उस प्रकाश को ही माँ सिंबलाइज कर रही हैं महागौरी के रूप में। एकदम गौर वर्ण, हर तरफ शुद्धता ही शुद्धता। शुद्धता को माँ हमारे अंदर बढ़ाते हुए वाक् शुद्धि, आहार शुद्धि, दृष्टि शुद्धि, हर तरह की शुद्धता को माँ हमें हमारे अंदर और अधिक जागृत करते हुए, जहाँ इमोशंस की बात हो या मुंह से शब्द निकालने की बात हो, तो माँ कह रही हैं कि हमारे अंदर से जो भी बाहर आए वो शुद्ध होना चाहिए, जो किसी को दुख ना दे, किसी को पीड़ा ना दे। अगर हम परिवर्तनशील आत्मा बनकर अपने आप को आध्यात्मिक कहते हैं और आध्यात्मिकता की प्रगति के लिए हमने 7 दिन माँ की साधना की, माँ को आमंत्रित किया, माँ के गुणों को अपने अंदर भरने का प्रयास किया। माँ शैलपुत्री ने आकर हमें स्टेबिलिटी को हमारे अंदर भरा, हमारे गुणों को जागृत किया, हमें हमारे बेस से जोड़े रखते हुए, आधार से जोड़े रखते हुए, हमारा डाउन टू अर्थ रहना कितना जरूरी है ये हमें दर्शाता है हमारा मूलाधार, हमारी शैलपुत्री माँ, जो हमेशा पूरी ऊंचाई पर पहुंचती हैं पर अपने आधार को नहीं छोड़ती हैं। यही बताना चाहती हैं महाशैलपुत्री। शैलपुत्री ने हमें इन सब गुणों से भरा कि जब आप शिखर को तभी छू पाएंगे स्थिरता के साथ, जब आप अपने आधार के साथ जुड़े रहेंगे, अपनी पृथ्वी के साथ जुड़े रहेंगे। अगर हम ऊपर ही ऊपर रहने लगें तो हम मानव नहीं रहेंगे। ऊपर के लोकों में रहने का कार्य देवों का है, जो मुक्ति को पा चुके हैं, जो इन सब अवस्थाओं से बाहर निकल चुके हैं। हम इस मानव देह में उस रास्ते पर हैं, तो हमें अपनी प्रकृति के साथ जुड़कर रहना है, हमें माँ वसुंधरा के साथ जुड़कर रहना है, हमें अपनी
धर्म का पालन करते हुए सत्य के साथ जुड़कर रहना है। और भौतिक चीजें भी हमारे जीवन में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी आध्यात्मिकता। ये बात हमारे शरीर के अंदर के सभी चक्रास हमें बताते हैं, जो अनाहता से नीचे हमें इस संसार की हर तरह की भौतिकता से जोड़ते हैं, और ऊपर के 3 चक्रास हमें आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं, और अनाहत हमें संतुलन करता है, हृदय में रहकर हमारा कार्य करता है। तो आज सभी दुर्गा के स्वरूप फिर से हमें हमारे उन गुणों को याद कराएंगे, ताकि हम पूर्ण रूप से सीमितता से असीमितता की ओर जाकर, अंधकार से प्रकाश की ओर जाकर अपनी इस जिंदगी को संतुलन से जी पाएं। ये संतुलन हमारे जीवन में कितना आवश्यक है, और ये आध्यात्मिकता के बिना, ध्यान के बिना संभव नहीं है। ये भी माँ बता रही हैं हमारे जीवन में ध्यान की कितनी आवश्यकता है। आप अपने आधार के साथ तभी जुड़े रह सकते हैं, आप अपनी माँ के साथ तभी जुड़े रह सकते हैं जब आप अपनी माँ धरती से, माँ वसुंधरा से जुड़े रहेंगे, उसकी प्रकृति का ध्यान रखते हुए उसके गुणों को अपने अंदर लेते रहेंगे, तो आप पर्वत की तरह शिखर, सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे। जो आप चाहते हैं उस शिखर तक पहुंचेंगे। दूसरे चक्रा में, स्वादिष्टान में, माँ ने आकर हमें बताया कि तुम सब इस ब्रह्मांड के साथ अगर हमें चलना है, तो तुम्हें यहाँ सृष्टि की रचना करने के लिए, सृष्टि के अंदर नई नई चीजों का सृजन करने के लिए, और इसी सृजनात्मकता को ब्रह्मचर्य के साथ, अब यहाँ ब्रह्मचर्य से मतलब हर दिन, हर क्षण हमारे जीवन का एक अविवाहित स्त्री की तरह, जिसमें नई ऊर्जा, नया उत्साह, नयापन बना रहता है। ये स्वादिष्टान चक्र हमें बताता है, माँ ब्रह्मचारिणी हमें बताती हैं। अपने नाम में ही उन्होंने ब्रह्म का आचरण करने वाली, अपने शिव को पाने के लिए हजारों सालों तक भक्तों पर जीवित रहने वाले और ध्यान में मग्न होने वाली माँ ब्रह्मचारिणी। यहाँ हमें ये नहीं बताया जा रहा कि अपने घर को छोड़कर, गृहस्थ को छोड़कर जो भौतिकता से दूर रहता है वो ब्रह्म का आचरण करेगा। नहीं मास्टर्स, यहाँ हमें हमारे अंदर की सृजनात्मकता को बनाए रखने की बात हो रही है। परिवार की सृजनात्मकता बहुत जरूरी है। तो हम अपने विचारों की सृजनात्मकता भी यहीं से करते हैं। जो भी कलाएं हैं, माँ सरस्वती उन कलाओं को यहीं से हमारे अंदर निर्माण करती हैं, हमारी इच्छाओं को जागृत करती हैं। सभी कलाओं की रचना भी इसी स्वादिष्टान से हो रही है। तो हर दिन एक अविवाहित स्त्री की तरह अपने अंदर से नई सृजनात्मकता को पैदा करते हुए, नई कला के अंदर नयापन लाते हुए, अपने अंदर नयापन लाते हुए परिवर्तन से न डरें
हमेशा भूत में रहने की कोशिश ना करें। नयापन परिवर्तन को भी दर्शा रहा है। हमारे अंदर जो राक्षस हैं, जो बार बार हमें भूतकाल की तरफ ले जाते हैं, बार बार डराते हैं, तो हमें ऊपर उठते हुए अपनी मणि तक आना है। और माँ मणिपुरा चक्र में विद्यमान माँ हमें हमारी अंदर के मणियों से हमारा मिलन कराती हैं। ये मणि हमें परिवार से हटकर समाज में, ये सामाजिक जगत से संबंधित है। सामाजिक जगत हमारे लिए कितना जरूरी है और सामाजिक जगत में अपनी मान मर्यादा को बनाए रखना कितना जरूरी है। तो माँ चंद्र घंटा, चंद्र जो हमारे मन को दर्शा रहा है, और घंटा एक वाद्य, और वो वाद्य हमें संयोजित कर देता है, समग्र कर देता है। जब हम मंदिर में जाकर घंटा बजाते हैं या उस आवाज को सुनते हैं तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित हो जाता है। तो मन को संयोजित, समग्र, एकाग्र करके उस गुण को हमारे अंदर जागृत किया माँ चंद्र घंटा ने। हमारे मणिपुरा जो हमें समाज के साथ भी जोड़े रखेगा, मन की चंचलता को भी बनाए रखेगा, मन की चंचलता से स्थिरता की ओर लाए, हम परिवर्तन की ओर लाए, संतुलन की ओर लाए। माँ चंद्र घंटा सभी गुणों को याद करते रहें कि हमने किन किन गुणों को अपने अंदर जागृत किया है, तभी महागौरी का मिलन हमसे हो पाएगा। तभी महागौरी अपने सभी गुणों के साथ हमें स्वीकार कर पाएंगे। तो माँ चौथे दिन हमारे अनाहता में आकर हमें इस ब्रह्मांड में मर्ज कर दिया। उस चेतन शक्ति ने, उस कूष्मांडा ने, इस ब्रह्मांड के अंदर हर कण में विद्यमान जितनी भी चेतन शक्ति है वो है माँ कूष्मांडा। और उस चेतन शक्ति में जितना भी प्रेम है वो है कूष्मांडा, जो ममता है वो है कूष्मांडा। अपने बच्चों को माँ कूष्मांडा हमेशा प्रेम, मातृत्व से भरते हुए इस ब्रह्मांड के, इस आकाश के अंदर छोड़ देती हैं और आकाश के अंदर छोड़कर हमें बताती हैं कि तुम कितने लिमिटलेस हो। अपने आप को, अपने इस हृदय को खोलो। तुम्हारे जीवन में इस हृदय से ही सीमितता है और यहीं से असीमितता है। जितना देते जाओगे उतना ही अधिक ये ब्रह्मांड तुम्हें देगा। जितना अधिक अपने हृदय के द्वार को इस ब्रह्मांड के लिए लेने के लिए खोल कर रखोगे, इसको एक्सपैंड करके रखोगे, उतना अधिक इस ब्रह्मांड से ले पाओगे। और इस ब्रह्मांड में एक ही शक्ति है, चेतन शक्ति, जो प्रेम से भरी हुई है। वो प्रेम ही हृदय से निकालते चले जाओ, बांटते चले जाओ, हर एक के लिए प्रेम।
और माँ ने अपनी चेतन शक्ति का एहसास कराया। इस ब्रह्मांड के हर कण में विद्यमान शक्ति ही माँ कूष्मांडा है। और फिर हमें माँ हमारे विशुद्धि चक्र पर लेकर आई, माँ स्कंद माता के रूप में। स्कंद माता के रूप में माँ हमारे साथ जुड़ी और हमें अपने उस मातृत्व, शौर्य और वीरता से भरे स्वरूप का दर्शन कराया, जो शिवपुत्र कार्तिकेय की माता बनी मां स्कंद माता। इस स्वरूप में हम विशुद्धि चक्र में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि यहाँ हमें अपने बच्चों के लिए शौर्य का प्रदर्शन, वीरता का प्रदर्शन, बहादुरी का प्रदर्शन ममता और वात्सल्य के साथ करना है। और अपने बच्चों को एक माँ कितनी बहादुरी के साथ पाल पोष कर उसे देश की सेवा करने के लिए भेज देती है, उससे अधिक वीरता, उससे अधिक बहादुरी किसी माँ में हो सकती है क्या? कितनी बहादुर है ये माँ, जो इस देश के प्रति भी अपना मातृत्व दिखाती है और अपने बच्चे के प्रति भी। और यहाँ ये भी बता रही है माँ कि ये मातृत्व एक दो तक सीमित नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड के लिए है। स्कंद माता यही बताना चाह रही हैं कि तुम अपने आप में कितने अधिक शक्तियों से भरे हो, तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है, पर वात्सल्य के साथ, ममत्व के साथ, प्रेम के साथ अपनी उन शक्तियों को पहचानो। वो है, वो सब हमारे अंदर है, ये भी बताना चाह रही हूँ। वो लेकर ही तुम आए हो अपने इस स्वरूप में, उसे पहचानो। पहचानो और इस स्वरूप से माँ उठकर कात्यायनी बनी। माँ कात्यायनी जिन्होंने हमें हम जैसे हैं वैसा ही स्वीकार लिया, हमें केवल अपने आप को उन्हें सौंपना है। वो स्कंद माता रूप में वीरता को दिखा रही हैं, माँ की वीरता को, माँ की बहादुरी को, माँ के हृदय के विस्तार को। और कात्यायनी रूप में एक पुत्री बन जाती हैं हमारी। कात्यायन ऋषि की पुत्री बन गई माँ कात्यायनी और उनका ही नाम ले लिया क्योंकि हर मनोरथों को पूर्ण करती हैं ये माँ। हमारी पुत्री बनकर हमारी आइडेंटिटी को हम जैसे हैं बस सौंपना है खुद को। पुत्री रूप में आकर हमें वरदान दे दिया, ऑनर योर सेल्फ, ऑनर योर आइडेंटिटी एज यू आर। आप जैसे हैं वैसे खुद को समर्पित कर दें। माँ ने आज्ञा चक्र में आकर हमारी इस दिव्यता को जागृत किया। और सहस्त्रार में कल काल रात्रि माँ हमारे साथ जुड़ी और माँ काल रात्रि ने हमें
हर द्वैत्व से बाहर निकाल दिया, हमारे जीवन के हर अंधकार को हर लिया, हर काले गोरे ऊंच नीच के भाव से हमारे अंदर से हमें शुद्ध कर दिया, और वही शुद्धता, वही गौर वर्ण दिखा रही है माँ महागौरी। सभी चक्रस को एक कर दिया महागौरी ने, हमें प्रकाशमयी कर दिया महागौरी ने। इन पंचभूतों में विद्यमान महागौरी हमारे साथ एक करती हुई पूरे पंचभूतों को महसूस करें। अपनी पृथ्वी में एक शक्ति के समान विद्यमान माँ महागौरी जल में निर्मलता और शीतलता की शक्ति में विद्यमान माँ महागौरी, अग्नि में हमारे जीवन के तेज, उत्साह और फायर को बनाए रखने का काम हमारे अंदर की जो चेतन शक्ति कर रही है वो है महागौरी। और इस हवा में हमें प्राण शक्ति और एक सौंधी सौंधी महक देने का काम कर रही है माँ महागौरी। शुद्ध हवा देने का काम माँ महागौरी, हमारे अंदर जाती हुई श्वास महागौरी, बाहर आती हुई श्वास महागौरी, और इस आकाश का असीमित हो जाना है महागौरी। इस ब्रह्मांड में, उस असीमितता में, उस आकाश में अपने मन को फैल जाने दें। इन पंचभूतों के सभी गुणों में महागौरी को अपने अंदर देखें। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वही तो इस ब्रह्मांड में है। महागौरी की ये शक्ति हमें हमारे अंदर की शुद्धता को दिखा रही है, हमारे अंदर की उज्जवलता को दिखा रही है, हमारे अंदर के प्रकाश को और हमारे अंदर के सभी गुणों को। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास महागौरी को अपने अंदर महसूस करते हुए माँ पृथ्वी के अंदर से आती महागौरी की शक्ति, जो हमें इस आधार के साथ जोड़े हुए है। जो हो रहा है हो जाने दें, अपने मन को फैलने दें। आप कोई प्रयत्न ना करें,
इस ब्रह्मांड में विद्यमान शक्ति महागौरी पर पूरा विश्वास रखते हुए केवल उस ज्योति, उस सफेद प्रकाश को देखें जो बचा है आज हमारे अंदर। बाकी सब धुल चुका है, हर कल्मुश को, हर कलंक को, जो है सबको माफ करते हुए, सबको, कहीं कोई शिकायत इस ब्रह्मांड में किसी चीज के प्रति हो तो उन सबको क्षमा करते हुए, जैसा है वैसा स्वीकार करते हुए, अपने अंदर के स्वीकार भाव को बढ़ाते हुए, मां महागौरी ये कोई शरीर का वर्ण नहीं है, इस शरीर का कोई वर्ण होता ही नहीं है। ये तो केवल माया है, जो माया हर तरफ फैलाई हुई है। इस माया से बचने का तरीका है महागौरी की शक्ति के साथ खुद को महसूस करो। इस माया में हमें अंधकार से डरने का काम, अपनी नकारात्मक भावों से, अपने ऊपर आती बीमारियों से, सब काम हमें एक नए अनुभव के साथ इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए दिया जा रहा है। अनुभव को सीखने ही तो आए हैं, फिर डर कैसा? जब ये मानव देह ले ही ली है तो डर कैसा? एक ना एक दिन तो मृत्यु को प्राप्त होंगे ही। किस बात से डर रहे हैं? इस जगत में कुछ भी शाश्वत नहीं है। शाश्वत है तो तुम्हारे अंदर की वो रूह, तुम्हारी रूहानियत, जो हर जन्म तुम्हारे साथ रहेगी। केवल हर परिस्थिति का आनंद लेना, उसे उस परिस्थिति में जीना, जन्म में खुशी, मृत्यु में दुख नहीं, उन दोनों को जिए। अंत तो इस शरीर का है ही। ये तो एक कपड़े की तरह, ये आत्मा ने पहले भी कई बार बदला है, फिर इस बार डर क्यों? कैसे अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर आगे बढ़ेंगे जब सिर्फ इस शरीर के बारे में, इस भौतिकता के बीच में ही विलुप्त रह जाएंगे तुम। संतुलन जिंदगी में बना रही है महागौरी। हमें असीमितता की तरफ इस आकाश में फैलते चले जाना है।
हमारे पास जो कुछ भी है या हमें जो भी चाहिए वो असीमित है। अपने अंदर के हर भाव का आनंद लें, फिर वो चाहे कोई भी भाव हो। सत्व, रज, तम तीनों में ही माँ है। ये इस महामाया की माया है। जब हमें हमारी इस आत्मा को तम में रहना था, तो भी ये महागौरी हमारे साथ थे। उसके लिए खुद से नफरत क्यों? वो भी तो एक शरीर का अंग है। शरीर की सुगंध से प्यार और दुर्गंध से नफरत क्यों? सुगंधित चीजों से प्यार और दुर्गंधित चीजों को दूरी क्यों? यही बताना चाहती है महागौरी। सुगंध और दुर्गंध दोनों इसके ही अंग हैं। काला और गोरा दोनों इसके ही अंग हैं। अंधकार और प्रकाश दोनों इसके ही अंग हैं। माँ कह रही हैं कि अगर एक माँ के दो बच्चे जिसमें एक काला और एक गोरा हो, एक अनपढ़ और एक पढ़ा लिखा हो, एक शरीर से गौर वर्ण और बहुत कार्य करने वाला हो, तो क्या माँ दूसरे से नफरत करेंगी? माँ के दोनों ही अंग हैं। वही समझाना चाह रही हैं माँ महागौरी। उज्ज्वलता की ओर, उज्जवल भविष्य की ओर आने के लिए इस जिंदगी में संतुलन आवश्यक है। और उसे करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है, उनकी जागृति कर रही है माँ महागौरी। हम किसी भी तरह से सिर्फ गृहस्थ में रहकर उसमें नहीं डूब सकते, तो हम हर तरफ दुख ही दुख दिखेगा, हमें हर तरफ परेशानी ही परेशानी दिखेगी। और गृहस्थ को छोड़कर केवल आध्यात्मिकता में रहेंगे तो इस संसार का आनंद नहीं ले पाएंगे, जीवन का कोई आनंद नहीं ले पाएंगे, तो भी दुख ही दुख। क्योंकि जीवन का एक पहलू अछूता रह जाएगा। सामाजिक पारिवारिक के साथ आध्यात्मिकता का संतुलन। सिखा रही हैं माँ महागौरी। इस शरीर के होते हुए भी शरीर नश्वर है, पर हमें इसको पूरा सम्मान देना है। ये हमारा व्हीकल है। इसी व्हीकल पर बैठकर हम
अपने ये यात्रा कर रहे हैं और फिर इस व्हीकल को घृणा कैसे कर सकते हैं? पर ये आत्मा नश्वर है, जिसे ना तो कोई जन्म है ना मृत्यु, ना इसके माता है ना पिता, ना इसे अग्नि जला सकती है, ना इससे पानी गीला कर सकता है। ये किसी सीमा से बंधा हुआ नहीं है। ये हर लोक में जा सकता है। इसके लिए समृद्धि की जगह के शरीर की किसी भी सीमा से बाहर है। आदि और अनंत यही है। शिव और शक्ति का संगम है ये। नारायण नारायणी का रहने का स्थान है ये। ब्रह्मा द्वारा की गई रचना और सरस्वती का ज्ञान है ये। सभी मास्टर्स हमें यही बता रहे हैं और हर जन्म में कहीं ना कहीं किसी गुरु के माध्यम से, मास्टर्स के माध्यम से सुन रहे हैं। शरीर और आत्मा का संतुलन, दोनों को समान, किसी एक को अधिक और किसी एक को कम न मानते हुए केवल महागौरी की चेतना को जाने क्या है महागौरी। इस ब्रह्मांड की हर शक्ति गौरी है। सत्व रज तम के सभी गुण गौरी है। ये ब्रह्मांड में फैली महामाया गौरी है। इससे नफरत करेंगे, इससे प्यार करेंगे। चॉइस इज योर। वो भी महागौरी, ये भी महागौरी। सिर्फ दृष्टिकोण, हर एक में जब वही रूप दिखने लगेगा तो किसी से नफरत कर ही नहीं पाएंगे। ये नफरत, घृणा, ईर्ष्या, ये तब तक ही है जब तक ये भेद अपने अंदर खुल नहीं जाता। जिस समय ये भेद खुल गया तो सब जगह महागौरी ही दिखने लगेंगी, वही दिखने लगेंगी। काले में वही दिखने लगेंगी, गोरे में वही दिखने लगेंगी, गरीब में वही दिखने लगेंगे, अमीर में। माँ महागौरी ही हमारे इस दृष्टिकोण को बदलने में हमारी सहायता कर सकती हैं। सौंप दें जैसे जैसे अपने आप को इस गौर, इस महान उज्जवलता के बीच में छोड़ते चले जाएंगे। महागौरी के उस स्वरूप को पूरी तरह से अपने अंदर
महसूस कर पाएंगे। ये पानी की आती हुई आवाज, ये बांसुरी की आवाज, ये पक्षियों की चहचहाट, सब महागौरी हो चुके हैं। आज हर कण में इस स्वरूप को देख रहे हैं हम। जहाँ दिव्यता है वहाँ अज्ञानता रह ही नहीं सकती। ज्ञान का आगमन अज्ञानता का विनाश स्वयं ही कर देता है। एक सृजनात्मकता, नई सृजनात्मकता की चाहत हमारे अंदर की अज्ञानता को खत्म कर देती है। आत्मा की प्रगति के साथ क्या इस शरीर की प्रगति नहीं हो रही? समझें, यही महागौरी है, एक दूसरे के साथ जुड़ा है सब एक दूसरे के साथ जुड़ा है। एक से नफरत, एक से प्यार क्यों? अपनों से नफरत, परायों से प्यार क्यों? अपने और पराई का सारा भेद खत्म कर दें। फैलते चले जाएं सब जगह, प्रेम ही प्रेम फैलाते चले जाएं। प्रकाश ही प्रकाश फैलाते चले जाएं। अपनी मुस्कान को फैला दें। हर जगह महागौरी को देखने का प्रयास, हर कण में महागौरी को देखें, क्योंकि शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं जहां महागौरी ना हो। जब मंत्र को पढ़ा जाता है तो ऐसा लगता है श्वेत वर्णी की माँ गौरी स्वरूप में हमारे सामने सुंदर, मनमोहक, अरे ये दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण है ये। अंधकार खत्म होने के बाद प्रकाश होगा ही। अंदर का अंधकार कल काल रात्रि हर के ले गई, तो प्रकाश को आना ही था, महागौरी को आना ही था। बस बहते चले जाएं इन हवाओं के साथ, कोई सीमा नहीं है। इन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ बहने दें खुद को।
को कोई सीमा नहीं है। मौन और शून्य। विनाश और सृजन दोनों में वही है। कौन होगा जो मृत्यु को चुनेगा, विनाश को चुनेगा? शिव ने चुना। कौन होगा जो विष को चुन लेगा, पी लेगा? शिव ने चुना, क्योंकि उन्होंने ये बताना चाहा हमें कि कोई फर्क नहीं है विष और अमृत में। अगर अमृत पीना है तो विष भी पीना ही पड़ेगा। अगर प्रकाश चाहिए तो अंधकार का सामना करना ही पड़ेगा। एक नया जन्म चाहिए तो मृत्यु तो होगी ही। इसीलिए वो बने देवों के देव महादेव। इसीलिए माँ शक्ति इस ब्रह्मांड की हर चेतना में बस गई। जो इस ब्रह्मांड में मृत्यु को स्वीकार कर रहा है, उसकी अर्धांगिनी बनने वाली कितनी बड़ी शक्ति होगी। जो देवों और दानवों का देव बना, समान लिया सबको। क्या देवता तपस्या करते थे तो उन्हें वरदान दिया जाता था, दानव को नहीं दिया जाता? दानव को भी देवों ने वही वरदान दिए। सभी कथाएं बताती हैं हमारी प्रवृत्ति उसका प्रयोग कैसे कर रही है, ये हमारे हाथ में है। अगर हम अपने अंदर की प्रवृत्ति को बदल लेते हैं तो एक अभिशाप को भी वरदान बना लेते हैं। और अगर हमारी प्रवृत्ति राक्षसी है तो हम वरदान भी हमारे लिए अभिशाप साबित हो जाएगा। कितनी ही कथाएं, रावण, कंस, हिरण्यकश्यप हमारे सामने, ये सब उदाहरण हैं। उनके लिए वरदान साबित हुआ अभिशाप के रूप में। और अपने अभिशाप को भी वरदान बना लिया अहिल्या ने, मीरा ने, शबरी ने। गरीबी में रही, जंगल में रही, बिना खाए रही। मीरा को विष पीना पड़ा। अपने ही पति के द्वारा कितनी चालों का सामना करना पड़ा। प्रहलाद को अपने ही पिता के माध्यम से कितनी प्रताड़नाएं सहनी पड़ी। सब कुछ कथाएं बता रही हैं।
महागौरी की शक्ति को पहचाने और इस ब्रह्मांड के सभी रजस, तमस और सत्व गुणों को समान लेते हुए आनंद और मुस्कान के साथ अपने इस सुंदर जीवन को आध्यात्मिकता की ओर बढ़ाते चले जाओ। अपने व्यक्तिगत, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाएं। ना तो भौतिक ज्यादा, ना ही आध्यात्मिक। यही है महागौरी का ज्ञान। घर के कार्य छोड़कर सारा दिन अगर हम ध्यान करते रहेंगे तो जिन जिम्मेवारियों को हमने लिया है वो कौन पूरी करेगा। पर हम केवल भौतिकता में ही डूबे रहेंगे तो आत्मा की प्रगति कौन करेगा। से वापस आना पड़ेगा फिर इसी शरीर को लेकर एक नई चैलेंज के साथ। सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाली मां, हर पंचभूत में हमारे इस पिंड और ब्रह्मांड में विराजने वाली मां, हमें सद्बुद्धि दो, ज्ञान दो, हम इस रास्ते पर चलते हुए अपने इस भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में आपके मार्गदर्शन से यूं ही आगे बढ़ते चले जाएं। अपने आसपास आती इन ऊर्जाओं के साथ धन्यवाद भाव में भर जाएं। ये धन्यवाद हर तरफ भेज दें, हर पंचभूत के माध्यम से अपने शरीर के हर कण में फैला दें। इस लोक और सभी उच्चतम लोकों में फैला दें। धन्यवाद। हमारे पास जो है उस सब के लिए धन्यवाद। हमारे जीवन में जो है उन सब के लिए धन्यवाद। जो नहीं है उनके लिए भी धन्यवाद। यही भाव जो है और जो नहीं है दोनों के लिए धन्यवाद। कोई शिकायत नहीं, केवल स्वीकार भाव, केवल स्वीकार भाव। धन्यवाद। हृदय से इस धन्यवाद को इस पूरे ब्रह्मांड में फैला दें। सभी देवी देवताओं के चरणों में अर्पित कर दें फूलों की तरह ये धन्यवाद।
हमें मार्गदर्शन देने वाले सभी गुरु मंडल के चरणों में अर्पित करते हैं। ये धन्यवाद सभी मास्टर्स को, धन्यवाद इस मानव देह में रहती हुई इस आत्मा को और इस मंदिर को धन्यवाद। सत्वरजतम में रहने वाले सभी गुणों को धन्यवाद। धन्यवाद माँ के सभी स्वरूपों को धन्यवाद। सूर्य की हर किरण को धन्यवाद। इस ब्रह्मांड में फैले सभी लोकों को धन्यवाद। कण कण को, पशु पक्षी को, पौधों को, प्रकृति को, धरती को धन्यवाद। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हृदय से आभार इस धरती माँ का हमारी पालन पोषण के लिए, भोजन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी धन्यवाद के साथ, एक सुंदर मुस्कान के साथ अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि के इस स्वरूप को अपने अंदर बसा दें। और इस सॉन्ग के साथ धीरे धीरे अपने शरीर की चेतना को महसूस करें। अगर नृत्य करने का मन करे तो उठकर नृत्य करें। मुझ में ब्रह्मा, मुझ में विष्णु, मुझ में कृष्णा, फिर मैं काहे मंदिर जाऊं। धरती अंबर पर्वत सागर, मैं जित देखूं उसको पाऊं। फिर मैं काहे मंदिर जाऊं। मुझ में शिव है, मुझ में ब्रह्मा, मुझ में विष्णु, मुझ में कृष्णा, फिर मैं काहे मंदिर जाऊं। धरती अंबर पर्वत सागर, मैं जित देखूं उसको पाऊं। फिर मैं काहे मंदिर जाऊं।
सागर मैं जितने देखूं उसको पाऊं। फिर मैं काहे मंदिर जाऊं। ब्रह्मास्मि। अपने दोनों हाथों को फैला दें। इस ब्रह्मांड से आती हुई समृद्धि को अपने अहम ब्रह्मास्मि स्वरूप फैला दें। और माँ को मर्ज होकर अपने अंदर घुल जाता हुआ। घुल गई माँ हमारे अंदर है। हम वो ही बन गए जो वो है। यस। Thank you, all of you. Thank you so much. Yes, share your experience. शेयर योर एक्सपीरियंस। जो भी रेडी है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दे। आत्मवंदन मैं मैम। आत्मवंदन जय। थैंक यू मैम। अपने आप को ही मंदिर बना लिया, घर को ही मंदिर बना लिया। मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सुंदर ध्यान मैम। इतना टाइम दिया अपना में, सुबह शाम रात। 7:15 हो गई है, मुझे कहाँ पता ही तक नहीं है पहुंचा दिया टाइम ही बस अब देख है। बता नहीं सकते। सच में टाइम का कोई अंदाजा नहीं रहता बिल्कुल। बहुत बहुत टाइम दिया मैम, सुबह रात दोपहर, सुबह शाम रात थैंक को। यू। बहुत अच्छा ध्यान मैम, बता नहीं सकते कहाँ तक पहुंचा दिया बस। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। संजीव सर। थैंक यू मैम। मैंने तो थोड़ा आज फिर से लेट हो गया। एक्चुअली मेरा ये डिनर का टाइम होता है ना, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। डिनर को पहले बना लिया करो सर। हाँ हाँ हाँ। एक्चुअली बेटी भी साथ में है ना, तो वो ज्यादा कुछ करती नहीं है, तो इसलिए मुझे करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और ध्यान तो टाइमिंग तो बहुत पता अच्छा ही था होता है मैम। ना सर, हमें टाइमिंग पता होता है तो हम उसकी तैयारी पहले कर सकते हैं। हाँ हाँ, वो तो बात सही बोली मैम। मैं थोड़ा 1-2 दिन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी हो गया था, पता नहीं क्यों, मतलब बहुत लो एनर्जी हो गई, घबराहट बीच में बहुत छोड़ा ज्यादा। ना सर आपने। हाँ, एक्चुअली दो क्या तीन होता है दिन कि किया था तो आपने बहुत अच्छा हाँ था। शुरू किया, और फिर हाँ। जो ये ग्रुप कॉन्शियसनेस होती है, ठीक है, हम्म अब वो ग्रुप कॉन्शियसनेस से आप जुड़े हम्म और आपने छोड़ दिया। हम्म। समझ रहे हो? हाँ। ग्रुप कॉन्शियसनेस में हमारी एनर्जी रह जाती है। यहाँ जो हो रहा हम्म है, आप हम्म घूम रहे हैं यहाँ वहां के कामों में, माइंड कहीं और है, हम्म पर बॉडी में वो चीज हो रही है, हम्म आप उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। हम्म। तो क्या हो रहा है? एंजाइटी हो रहा है। अच्छा। ओ, अब समझ में आ रहा है। ओके। तो तभी तो मैंने आपको बोला ना सर, यूं मतलब अगर किसी भी हम्म प्रोसेस को आप शुरू कर रहे हो तो कोशिश हम्म यही करनी चाहिए कि पूरा करो। जो 9 दिन हम्म ये हमें मिले हैं, हर दिन में हमारे को, जब हम कर रहे हैं ना, बात इस हम्म एग्जाम्पल को मैं पहले भी बहुत बार दे चुकी हूँ। हमने आज हम्म अपनी खुदाई करनी शुरू की, ठीक,
ये हम्म एक डिटो वही प्रोसेस होता है जो पानी की खुदाई करनी हमने शुरू की, और उस पानी की खुदाई को हमने रोक दिया शुरू करके। हम्म हम्म अब जो हमारे आसपास का माहौल है, जो एनर्जीज हमारे हम्म आसपास हैं, ऑल आर एनर्जीज, हम्म हम्म तो हम्म वो आके उस खड्डे में वापस पत्थर डाल के जा रहे हैं अपने पैर से, वापस मिट्टी डाल के जा रहे हैं अपने पैर से। उससे आपको एंजाइटी हो रहा है, आपने उस खुदाई को रोक हम्म, दिया। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, समझ में आया मुझे। क्योंकि जब स्टार्ट हुआ था तो मुझे कोई दिक्कत ऐसी नहीं हो रही थी, हम्म। लेकिन जब छूटा उसी दिन से मतलब दिक्कत चालू हुई। दो दो तीन दिन छूटा, दो तीन दिन मतलब फ्राइडे से चालू हुई, फ्राइडे से ही छूटा तो वो शायद। सब चीजें कनेक्टेड है ना सर, हम्म कहीं ना कहीं हम्म आपकी बॉडी की एनर्जी, हमारी देखो, ये हम्म चीजें इसीलिए बताई जाती हैं, हमारी इथरिक बॉडी, ये बॉडी, वो बॉडी। हमारी एक बॉडी जो हाँ, होती है ना, ठीक लग रहा एक बॉडी यहाँ कनेक्टेड है, है। वो उसको ले रही है। पार्ट तो हम्म हमारी बॉडी का ही है वो। हम्म हाँ जो हमारे सात शरीर हैं, जो हमारे पंच हम्म कोशा हैं, उनमें से हम्म हमारा एक शरीर यहाँ है। हम्म खड्डा तो हो चुका, हाँ, उसमें कचरा भर गया, 2 दिन जो ऊपर नहीं जा पत्थर आ रहे पाया। हैं, जो आ रहा है जो जा रहा है वो अपनी हम्म काम करके जा रहा है। तो जो हम्म खड्डे खुदाई करी, वो खड्डा है, हम्म जब तक वो पूरी तरह से नीचे से उस पानी को ना निकाल दे, हम्म तब तक उस खुदाई को करते रहना है हमें। हम्म वो पानी बाहर आ जाए, शुद्ध पानी जो महागौरी का स्वरूप आ जाए, हम्म जो उज्ज्वलता आ जाए, वो बाहर आ जाए। हम्म क्यों आई हम्म महागौरी आज? ऐसे ही हम मूर्तियों को मतलब समझ रहे हैं, ये स्वरूप वो स्वरूप, इनके मतलब बहुत अलग हैं सर, बहुत अलग। और अच्छा। ये सब इसमें ही, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से सच बता रही हूँ, मैं कहीं से पढ़ रही हूँ, कुछ कर रही हूँ। ये सब ध्यान में खुद मैसेज दे रहे हैं हमें अच्छा मैम, कि आप ये जो है बोलती हैं क्या। वो ध्यान में आप खुद से बोलती हैं, पहले से मतलब कुछ सोच नहीं के सर, आती हैं? बिल्कुल भी कोई, मुझे बिल्कुल अच्छा। एक सेकंड का ओ, भी टाइम नहीं है कि मैं ऐसी कोई तैयारी करूं, और ऐसा कुछ कहीं नहीं लिखा हुआ। अच्छा, वही ऐसा मैं कुछ सोच रहा था कहीं मैम, किसी एकदम किताब चैन। में नहीं लिखा हुआ। हाँ। ये एनर्जी जो हमारे साथ जुड़ती है, वो एनर्जी बता रही है हमें, मेरी तो सिर्फ बॉडी है। हम्म ये और जब हम जहाँ आपको हम्म ध्यान करवा रहे हैं, या हम ध्यान कर रहे हैं इस ग्रुप कॉन्शियसनेस में, तो हम्म वो एनर्जी को हम यही तो बात है ना सर, यही तो बात है। क्या बता रही हैं वो कि हमारे को ना, आदि शंकराचार्य ने ना जितना लिखा है ना, मैंने कल वो हम्म वीडियो भेजा है ग्रुप में। एक एक बात अगर हम सच में माने और महसूस करें तो रियल है, कि हमारे अंदर, हमारे कण कण में, हर चेतना में शक्ति है, पर हमें विश्वास नहीं है। हम्म, और उसको बिल्कुल। महसूस कर लिया तो फिर कुछ रह हम्म ही नहीं गया। फिर फिर तो द्वैत्व पूरा खत्म हो ब्रह्मांड। जाएगा, डुअलिटी खत्म हो हम्म जाएगी, लिमिट खत्म हाँ, हो जाएगी। फिर सब खत्म हो जाएगा। उस वो जो 100% फेथ है ना, हमें वो नहीं है हम्म कि हाँ, ये है, फेथ का कमी है ये जी। है। हमें लगता वो है कि हम ये सिर्फ शब्द देखते है, हैं। हाँ हाँ, वो सही बात बोल रही हैं कि हमें लगता जो है कि ये सिर्फ विश्वास है वो शब्द टूट है। जाता है। मतलब मेरे मैं साथ बहुत कल ट्राई से करता टेस्ट हो रहा हूँ है, अभी। कल से टेस्ट हो रहा है, जो मैं बोल रही हूँ वो मैं खुद कितना फेथ हम्म करते हूँ। ऐसा नहीं है कि हम बोलते हैं तो हमें, पहले जब आप टीचिंग कर रहे हो, आप जो चीज बोल रहे हो, हम्म उस पे आपको कितना फेथ है। हम्म हाँ, आपको कितना उस पर विश्वास है। हम्म
आज क्या बताया, यही तो बताया ना कि अच्छा बुरा, काला गोरा, दुर्गंध हम्म सुगंध, सब उसी के ही तो हम्म अंग है, जन्म मृत्यु। हम्म हमें चाहिए अच्छा हम्म अच्छा, हम सोचते हैं हमें अच्छा अच्छा हाँ, अच्छे अच्छे अच्छा लोग अच्छा मिल जाएं, चाहिए, अच्छी अच्छी हाँ, स्थितियां मिल जाएं। सब अगर अच्छा हमारे मिले। सामने जो बुरी परिस्थिति है, हम्म जो एंजाइटी है, उसमें ही डूब के उसका आनंद लेना अगर हमें आ जाएगा, हम्म तो डुअलिटी खत्म हो हम्म जाएगी। वही चीज मुझे, और डुअलिटी खत्म हो जैसे ही जाएगी मैं तो ज्वाइन किया इसके एकदम। साथ वन हो जाएंगे। हम्म वो चीज बहुत अच्छा बोला मैम आपने, जब जैसे ही मैंने लगाया उस टाइम वही आपका सेंटेंस निकला और मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ, तो बहुत ही अच्छा तो लगा कि वही है सेम ना मतलब कि फील। हमारा फेथ, हम्म फेथ ही एक टूट पत्थर को जाता भगवान है बना रहा है। दिन भर। जो एक पत्थर को भगवान बना रहा है हम्म वो हमारा फेथ ही है। जो पत्थर हमारी इच्छा पूर्ति कर रहा है वो हम्म हमारा फेथ ही है। हम, क्योंकि हमारे अंदर वो पैटर्न हो चुका है कि पत्थर ही इच्छा पूर्ति करेगा, हम नहीं हम्म कर सकते। हम्म इस ब्रह्मांड की कोई ऐसी ऊर्जा नहीं है जो कर सकती हो। जो ऊर्जा हमारे अंदर से, जो फेथ हमारे अंदर से, जो श्रद्धा हमारे अंदर से, हम्म जो मैं एक वो भजन चलाती हूँ, वो कहता है ना, भला भला वाला भजन है जो श्रद्धा हम्म नहीं देखेगा तेरी, मन ही तेरा मैला है। तेरी श्रद्धा कितनी भी ऊंची हो, मन में मैल है हम्म तो कमी आई विश्वास की। हम्म, एकदम सही बोला मैम, फेथ और और विश्वास जो भी शब्द यहाँ टूटता मेरे है। मुंह से निकल रहे हैं, मुझे भी नहीं पता वो कहाँ से आते हैं। ना तो मैंने कभी पढ़े हैं, ना मैंने कभी देखे हैं। जो ध्यान में बोलती हूँ या जो भी करवाती हूँ, मैं खुद हैरान हम्म होती हूँ इस बात पे। जो हम रात को कर्म विपाक ध्यान कर रहे हैं, उस ध्यान में भी जितना भी हम्म शब्द मुंह से निकल रहे हैं, मैंने ये एक नाम देखा है जरूर। अलग अलग जूम सेशंस की जो वीडियोस आ रही थी, कर्म विपाक ध्यान, ठीक है। हम्म तो मेरे माइंड को स्ट्राइक किया कि मुझे ये करवाना है आज, इस टाइम पे ये फ्रीक्वेंसी है और मुझे करवाना है। तो हम्म मैंने वो करवाना शुरू किया। मैंने हम्म, उससे पहले कोई वीडियो नहीं सुना कि वो क्या अच्छा। बोल रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। पर मैं जब 2 दिन करवा लिया मैंने, तीसरे दिन मैंने हम्म ये बात ग्रुप में शेयर भी की थी, उसी टाइम मेरा टेस्ट भी आया था। उस दिन मैंने उन मैम की एक वीडियो को सुना जो हर जगह इस ध्यान को करवा रहे हैं और उनकी ज्ञान को दे रहे हैं। देन जब हम्म मैंने वो बातें सुनी, आई वॉज सरप्राइज्ड सुनते हुए कि एक एक शब्द जो मैंने बोला है वो कनेक्ट हो रहा है उनकी स्क्रिप्ट से, जैसे कि मुझे अच्छा स्क्रिप्ट दी गई हो। वो स्क्रिप्ट अच्छा देती हैं मैम, वो मैम स्क्रिप्ट देती हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग कर्म विपाक ध्यान करवाएं। अच्छा, वो बोलना बट कोई आपको। स्क्रिप्ट नहीं सुनी थी, हम्म कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी, ना ही उससे पहले उस ध्यान को मैंने सुना था। हम्म और फिर उसमें 2 दिन के ध्यान के बाद तीसरे दिन से 3 नई चीजें ऐड हुई, 3 से 4 नई चीजें ऐड हुई। जैसे जैसे इंट्यूशन आता गया मैं ऐड करती गई, जैसे जैसे इंट्यूशन आता गया मैं ऐड करती गई। हम्म हर कोना जो हमारे कर्म का होता है, हर कोने को छूने की कोशिश की है उसमें हमने। हम्म तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम सच में सेवा में आ जाते हैं ना, तो जो हम बोलते हैं ज्ञान दे रही हैं ध्यान में माँ, अगर हमें पता चल रहा है नहीं चल रहा, पर हमारे कण कण में आ रहा है, जब हमें जरूरत होगी तो हमारे अंदर जागृत होगा। मैं उसको सच में जागृत होता हुआ महसूस करती हूँ। जब
ध्यान में मैं ध्यान करवाती हूँ, मेरे मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो उसी ज्ञान के निकलते हैं, हम्म जो कहीं नहीं लिखा हुआ। ये जो हम्म क्राइटेरिया है ना सोचने का, ये जो क्राइटेरिया हमें हमारी लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्राइटेरिया कहीं नहीं लिखा हुआ, किसी पुस्तक में नहीं लिखा हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू ज्ञान के लिए। बहुत ही मतलब बहुत ही सुंदर ज्ञान था, मतलब ध्यान और ज्ञान दोनों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। वो सब देवी सिर्फ मेरी बॉडी का यूज किया गया है, मुझे यही पता है, क्योंकि मैंने खुद नहीं सुना ये सब हम्म कुछ, कभी ना ही पढ़ा है। सिर्फ वही मैं एनर्जी सोच रहा जिसको था हम कि मैम इनवाइट इतना करते हैं वो एनर्जी अपने सुंदर आप। कैसे बोली हैं, पढ़ी हैं कि ये तैयारी की हैं, मैं ये बात ऐसा लगा कि परसों भी बता चुकी हूँ। अगर मैं एज ए स्टूडेंट जिस टाइम पे थी, मुझे कभी कुछ याद नहीं होता। ये मेरे हम्म अंदर की अगर मैं कहूँ, अगर हम उसको अपनी डुअलिटी के वर्ड में कहेंगे तो कमजोरी हम्म है ना। मुझे कुछ याद नहीं होता, मैं चाहे 10 बार पढ़ लूं मुझे याद नहीं होता। अच्छा। मुझे वही आता है जो मुझे लगता है कि हाँ ये ठीक है, ये मुझे समझ आ रहा है, वो अपने आप बैठ जाता है। मुझे हम्म कुछ याद नहीं होता। अगर मैं कोशिश करूं कि मैं किसी भजन को, किसी लेसन को याद कर लूं, अगर हम्म 100 में से 50 मार्क्स लाई हूं तो जो समझ आया है ना उसी के हैं, बाकी 50% समझ नहीं आया, नहीं आएगा वो, क्योंकि याद नहीं कर सकती मैं। थैंक यू। आप बहुत ही अच्छा कनेक्टेड हैं। हम लोग धन्य हो गए आपके इसमें आके, सच में। थैंक यू सर। अपने आप को खुद हमें वैसा बनाना हम्म। है ना हमें। वो आप फेथ जो बोलती है ना मैम, वो फेथ अपने आप के ऊपर एक आता है चला जाता है, तो वो अडिग नहीं रहता है, वो मतलब हिलते रहता है। जब दिन भर उसके आदमी लिए था पेड़े हमें खाता है लाइफ का, शाम तक ऐसा लगता है यार लाइफ कुछ भी नहीं है, मतलब यही इतने में ही आदमी इतना टूट सा जाता है। मतलब मेरा तो वही होता है कि ये आपका नहीं शाम होता तक सर, पूरा हो। जो यहाँ बैठ के बॉडी रूप में बैठ के बोल रहा है ना उसका भी होता है, हम्म आपका नहीं होता। हम्म पर क्योंकि हम दिन रात उन चीजों को रिपीट करेंगे, हमारी बातें वही है कि हमारी बॉडी में वो पैटर्न बैठ चुका है। पैटर्न पैटर्न बैठ गया, पैटर्न वो एकदम जो सही है। सेल्स हैं हमारे हम्म साइंटिफिकली अगर हम कहते हैं, ये जो पोर्स हैं हमारे, हम्म हजारों करोड़ों अरबों सेल से हम बने हैं। इनके अंदर जन्मों जन्मों से खाई हुई धोखे, हम्म बातें, हम्म बहुत सी चीजें हम्म भरी पड़ी हैं। तो हम्म क्या होता है कि जिस टाइम हम किसी सत्संग में, मंदिर में कहीं जाते हैं, हम्म मेडिटेशन में हम्म बैठते हैं, तो सब कुछ हम्म सच लगता है। हाँ सही ठीक, लगते बहुत हैं। अच्छा लगता है, सब कुछ सच लगता हाँ है। पर जब हाँ बाहर जाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, तो लगता है हाँ अरे वाह, मतलब फिर वो चीज याद ही नहीं रहती हमें। हाँ, फिर वो वो चीज ध्यान याद ही नहीं मतलब रहती, ज्ञान वो एक निकल साइड हो जाती है। जाती, हाँ क्योंकि हम्म इनमें बैठी हुई है। अब इनमें हम्म जैसे जन्मों से पिठाई है, वैसे जन्मों से हम्म हटाने की बात भी नहीं करूंगी मैं। क्यों हम्म नहीं करूंगी? क्योंकि ओशो का जो एक शब्द है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि हमें हम्म किसी भी काम को, किसी आदत को, मान लो ड्रग हम्म की है या, छोड़ने की बजाय उस पर हम्म कंसंट्रेट करना है कि हमें उसको छोड़ने की बजाय लेना क्या है, एक नई चीज को लेने की बात करें। जब हम बार अच्छा। बार आध्यात्मिकता की अति हम्म उन्नत स्थिति पर जाना है, ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, इनके अंदर हम्म बोलेंगे, क्योंकि बॉडी
पंचकोशा से बनी है, विचारों से बनी है, इमोशनल बॉडी है, भोजन से बनी है। हम्म भोजन में, पानी में, शब्दों में अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा, व्हाट आई एम, मैं हूं हम्म कौन। हम्म बिल्कुल। तो फीड वो होता चला जाएगा। अब सेवा करने को क्यों कहा जाता है? सेवा हम्म के माध्यम से हमारी कंटिन्यूटी बनी। सेवा के हम्म माध्यम से हम जो बोल रहे हैं खुद को खोजते हैं कि मैं हूं वो, हम्म फिर बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, तो वो फीडिंग हम्म होती चली जाती है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हम्म ऑटोमेटिक होती चली जाती है। हम्म तभी सेवा की बात करते हैं, तभी सज्जन सांगत्य की बात करते हैं। जी मैम, यस, थैंक यू मैम, थैंक यू बहुत टाइम मीनाक्षी, लिया थैंक आपका, यू। बाकी लोगों को थैंक यू। भी कोई बात नहीं थैंक यू। सर, पता है क्या है, चीज ना हमारे अंदर घुसनी चाहिए। हम्म टीचर्स ये हर चीज। जगह होते हैं। हमारे हम्म स्कूल में मान लो हम कहीं बच्चे पढ़ रहे हैं, एक ही हम्म सब्जेक्ट के कई टीचर होते हैं। एक हम्म ही टॉपिक को समझ हमें कौन सा टीचर समझा पाएगा, हमें किस टीचर की बात समझ आएगी, हम हम्म किसके साथ कनेक्शन महसूस करेंगे, वो वो एक अलग चीज हो जाती है। नहीं मैम, बहुत अच्छा बोला आपने, थैंक यू। कंटिन्यूटी में रहना बहुत जरूरी है, बहुत वो भी जरूरी है, समझ में यही आया है। बात मैंने आपको मैसेज में कही है। डिसिप्लिन कोई भी और हेल्प नहीं कर हाँ। सकता, आप हम्म खुद भी अपनी हेल्प नहीं कर सकते जब तक आप कंटिन्यूटी नहीं बनाएंगे। यही बात में डेडिकेशन आप मेरे साथ डिसिप्लिन 1.5 बहुत साल से जरूरी है। जुड़े हुए हैं, 1.5 साल से जुड़े हुए हैं आप मेरे साथ, जी और मैम। यही बात मैं आपको 1.5 साल से कह रही हूँ। जी मैम। जब जब भी आप वापिस तो आते हैं तब तब मैं बार बार आपको कहती हूँ सर कंटिन्यूटी बनाओ, फिर आप गायब हो जाते हैं बीच में। तो कभी जब कोशिश मैम कर, एकदम ठीक लगता है ना, तो लगता है कि अरे वाह, मतलब ये एनलाइटनमेंट यही तो तो, आ गया, अब तो यही समझ में तो। आ गया ये मिथ्या क्या है और मैं क्या हूँ। अब कोई जरूरत नहीं है। तो नहीं सर, फिर यहाँ पे 4 दिन ये, बाद वहीं चले जाते हैं। यहाँ पे ये बात सीख लें, शिव अभी तक तपस्या कर रहे हैं, हम्म हम्म हमारी हम्म तो सिर्फ शुरुआत हुई है। हम्म। हमने तो अभी कॉलेज में एंट्री ली है, ओ हमारे तो और 11th में कॉलेज में आके हम्म, स्टूडेंट को क्या लगता है कि मैं तो बड़ा हो सब गया। सीख वो लिया, 11th हाँ 12th सब कैसी सीख होती है लिया। ना, हवा में उड़ते हैं बच्चे। हम्म तो जैसे हम आध्यात्मिकता में आते हैं तो वैसे हवा में उड़ते हैं कि अरे मैं जी तो बहुत आध्यात्मिक हो गया, मुझे तो हाँ सब हाँ। समझ आ गया, अब मुझसे ऊंचा कोई नहीं है। बट उसके मुझे बाद क्लासेस देखो कितनी है, हाँ। ग्रेजुएशन है, एमए हम्म है ना, हम्म और पीएचडी हम्म है, रिसर्च हम्म है, हम्म तो ये सब कुछ है। अभी अभी तो हम +1 में हैं, हमने प्रवेश किया है हम्म विश्वविद्यालय में। जी हाँ, बिल्कुल। जब जब ठोकर लगती है, जब अपने कर्म सामने आते हैं ना, तब लगता है नहीं, मैं तो इंसान ही हूँ यार, मैं तो अभी समझा नहीं हूँ। तो वही तो बात है ना, हम आदमी खुद को, समझता नहीं, हम, तो जब सब ठीक होता है तो लगता है अरे मैं तो सब समझ गया, इस दुनिया का कैसे चलता है, क्या है, मैं कौन हूँ, सब समझ में आ गया। लेकिन फिर आगे जाके फिर ठोकर पड़ती है, फिर लगता है नहीं अभी नहीं, पूरी क्लास पूरी नहीं हुई है। अभी वो जो एक डायलॉग है हम्म ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कल मैं हम्म एक शाहरुख खान का डायलॉग सुन रही थी, वो क्या कह रहा था, कहते कि जब आप शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो पूरी हम्म। दुनिया आपको उससे मिलाने में लग जाती है, उसके मिलाने में बाद लग जो जाती लाइन है। है वो सुनने लायक है। अगर फिर भी वो आपसे नहीं मिल रहा है हम्म तो इसका मतलब पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ सही। समझो इसको। तो बिल्कुल हम सही। अभी भी अटके हुए हैं, तो इसका मतलब पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है। जी सही है, सही सही। थैंक यू। देखो, हर जितने भी डायलॉग है ना,
मूवीज के गाने हैं, डायलॉग है, उसको कहीं जोड़ के आप लेके जाओगे ना, आपको बहुत बड़ा ज्ञान मिलेगा। वो हमारी सोच है कि हम उसको कहाँ ले जा रहे हैं, किस तरह से ले जा रहे हैं। सही बात है। अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है। उसको चाहे यही तो आप इससे विजडम निकाल सकते, चाहे तो आप बस केवल अपने यही रोजमर्रा की मैसेज चीजें। आज आया भी है कि हम्म वरदान तो सभी को वरदान को अभिशाप बनाना, अभिशाप को वरदान बनाना हमारे हम्म ही हाथ में है। ये मैसेज आज आया है ध्यान में, है ना। जी बात वही हाँ इंटरप्रिटेशन की है। हाँ। काला गोरा राक्षस को से वरदान दूर मिला, जाना। रावण को वरदान हम्म मिला, कंस को वरदान मिले हुए थे, हम्म हिरण्यकश्यप को वरदान मिले हुए थे, अजर अमर हम्म होने के वरदान मिले हुए थे। उसके बावजूद भी वो उनके लिए वो वरदान अभिशाप साबित हुए। हम्म कितना अच्छा मैसेज दिया वहां पे माँ ने हमें। हम्म। मैं तो वो नहीं सुन पाया था। मैं वो डर वाला जो आपने शुरू किया था, तो वहीं से मैं सुना। और वो एक्चुअली वो लाइन मेरे लिए बहुत फिट थी, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब मुझे, मैंने पहले ही बोला ना आपको, मुझे डर बहुत वो समा गया है अंदर में। और वो ठीक हो गया था, तो फिर मुझे लग रहा था मैं तो एकदम सही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सब ठीक कर लिया, ध्यान ध्यान सब छूट गया था। फिर जब वापस चालू हुआ तो समझ में आया नहीं, ये चीजें इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। ये सब हमको सामने से फेस करके करना ही पड़ेगा। तो इसलिए अभी मैं वो गहरे तक भी खुदाई उस दिन करनी से, पड़ेगी। हाँ बहुत गहरा खुदाई करनी पड़ेगी। ये चीज तो समझ में आ गया। बहुत काम बाकी है, पिक्चर अभी बहुत बाकी है। हाँ। हाँ थैंक यू, थैंक यू। प्रिया सही। जी, सुलक्षणा जी, अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज करें। हाँ मैम। हाँ जी। इतना सुंदर था आज का ध्यान, बहुत सुंदर। और अपना मुझे वीडियो ऑन करो सुलक्षणा। हाँ, और हाँ मैडम, जी। आग बंद करने के बाद में 75 नंबर दिख रहा था, वो पता नहीं क्यों। और हाँ, ध्यान में जब बैठोगी तो उसका मीनिंग खुद पूछना। हाँ जब ध्यान में दोबारा बैठोगी, अलग से इस हाँ मैसेज के लिए एक ध्यान करना, जिसमें ये पूछना कि इसका क्या अर्थ है, मुझे बताएं मास्टर्स, आपको पता चलेगा। और बहुत डीप भी ध्यान था और ध्यान भी अच्छा था। और आपका ज्ञान तो बहुत ही एक एक चीज ऐसे समझाते हैं आप, बाप रे बाप, पूरा खोल के रख देते हैं। वो भी मिलता है आपको आपके पास से। बस थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक प्रिया जी, प्रिया, प्रिया, बिजी हो? अष्टमी है ना आज, बिजी होगी लगता है। चलो ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।